अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैमल्स का सेट जिसमें एलिफेंट आते हैं, काउज आती हैं, बुफेलोज आती हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह सेट ऑफ कीज, सेट ऑफ कीज, कीज का सेट जिसमें मेन गेट की होगी, उसमें कपबोर्ड की होगी, अलमारी की होगी और दूसरी कीज होंगी। इसी तरह सेट जिसमें चीजें एक ही होंगी मगर क्या उनमें एक डिफरेंस होगा कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। मिसाल के तौर पर टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो टेस्ट कैप्टन रहे हैं उनके नाम, जैसे इमरान खान, माजिद खान, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो रहे हैं पाकिस्तान में, जैसे लियाकत अली खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये सारे क्या हैं? ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान जो रहे हैं। इनमें नेम इनका है प्राइम मिनिस्टर, डेजिग्नेशन वही है मगर हर किसी की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उनके डिस्टिंक्शन है, उनमें फर्क है। तो लार्ज नंबर्स सी, सेट ऑफ लार्ज नंबर्स। अब ये सेट ऑफ लार्ज नंबर्स बहुत सारे हैं। लार्ज नंबर्स 10 भी लार्ज नंबर है, 100 भी लार्ज नंबर है, 1000 भी लार्ज नंबर। इसको हम क्या एक सेट में नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए ये सेट नहीं बनेगा। इसी तरह सेट को लिखने का तरीका क्या है? सेट को लिखने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरा टेबुलर और तीसरा नोटेशन फॉर्म। अब सेट को हम जैसे ही लिखेंगे, डिफाइन करेंगे तो पहले उसका नाम देंगे। तो सेट का नाम जो है अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, जैसे ए बी सी वगैरह वगैरह कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। और सेट के मेंबर्स जो होंगे वो किस में रखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में। किस में? कर्ली ब्रैकेट में। अब सपोज करो ए सेट है, इसमें पहले 5 इवन डिजिट्स आ जाते हैं। तो पहले 5 कौन से हैं इवन डिजिट्स? 0 2 4 6 8। अब हर एक मेंबर जो है सेट का ये अलग अलग है। 0 2 से अलग है, 2 4 से अलग है, 4 6 से अलग है, 6 8 से अलग है। इसी तरह बी सेट के मेंबर जो हैं वो पहले 5 और नंबर्स हैं 1 3 5 7 9। 1 3 से डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, और 3 5 से डिस्टिंक्ट है, मगर इनमें एक ही चीज कॉमन है कि ये क्या है? डिजिट्स है। क्या है? डिजिट्स हैं, मगर हर किसी की प्रॉपर्टी अलग अलग है। इसी तरह फर्स्ट 5 होल नंबर्स 0 1 2 3 4, इसका सेट ये बन गया। तो हमने सेट को कैसे लिखना है कि A इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट देंगे और हर मेंबर को कॉमा के जरिए अलग अलग लिखेंगे। हर मेंबर को कॉमा के जरिए अलग अलग लिखेंगे। 0 2 4 6 8, जितने भी मेंबर चाहिए वो हमने लिख लिए और ये एक सेट बन गया। अब सेट लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले उसको नेम देना है, नेम द सेट्स,
ठीक है, तो हम नेम देंगे उसको कैपिटल लेटर से, फिर उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे और हर मेंबर उसका कामा के जरिए लिखते जाएंगे और कामा के जरिए अलग अलग करते जाएंगे। तो 3 मेथड्स हैं सेट लिखने के। तो इसको ये तरीका जो है ये टेबुलर फॉर्म, क्या है, टेबुलर फॉर्म है। और इसको हम नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसमें हम साइंस यूज करेंगे। क्या एक्स लेंगे हम, क्या एक्स लेंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसके साथ बिलोंग करता है इवन नंबर्स के साथ, तो ई से डिनोट कर देंगे, ई से डिनोट कर देंगे। अब एक्स हमारा एक मेंबर है, एक्स हमारा एक मेंबर है और एक्स के मेंबर क्या है 0 2 4, एक के मेंबर क्या है 0 2 4 6 8। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स जो हैं इसके मेंबर्स हैं, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। या इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स कामा x such that x belongs to e comma 0 less than or equal to x, x less than or equal to 8। अब ये जो निशानी दी है इसका मतलब ये है कि 0 जो है वो x सेट का मेंबर है 0 और x जो है 0, x का जो पहला मेंबर है वो क्या है 0 और आखिरी मेंबर क्या है 8, बराबर इक्वल है। ये निशानी जो हम नीचे देंगे वैसे ये निशानी क्या है लेस देन की, लेस देन, और अगर हम इसको ये मिला देंगे तो ये बराबर भी आ जाता है। तो इसको हम लिखें 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8। मीन्स जो इस सेट का मेंबर है इवन नंबर्स का, उसका पहला मेंबर कौन सा है 0 और आखिरी मेंबर कौन सा है 8। अगर ये निशानी नहीं देते तो मीन्स 0 लेस देन एक्स है, मीन्स एक्स का पहला मेंबर 0 से क्या होगा बड़ा होगा 2 होगा, और एक्स लेस देन 8 है इवन नंबर में, तो 8 से पहले जो इवन नंबर आता है 2 4 6, मगर यहाँ पर ये साइन दिया हुआ है तो इसको हम क्या लेंगे इक्वल लेंगे। इसको हम कहते हैं नोटेशन फॉर्म। ये दोनों तरीकों से लिखा जाता है। तीसरा तरीका है इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ लिखते हैं कि A इज अ सेट ऑफ फर्स्ट फाइव इवन नंबर्स, या इसको ब्रैकेट में भी दे सकते हैं, ब्रैकेट के अलावा भी लिख सकते हैं। तो ये 3 तरीके हो गए। अब सेट को ये डिफाइन ऐसे हम करते हैं आमतौर पे जो कॉमन मेथड्स हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे बी को, इसमें 1 3 5 7 9, तो देखेंगे नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है, 1 है 3 है 5 7 9, तो 1 क्या है ऑड नंबर है, 3 क्या है ऑड नंबर, 5
7 9 एंड सो ऑन। तो ये ऑड नंबर्स हो गए, तो क्या लिखेंगे, बी एक्स सच दैट एक्स belongs to odd numbers, comma 0 less than equal to x, x less than equal to 9, 1 less than equal to x और x less than equal to 9 मीन्स जो इस सेट का मेंबर है उसमें क्या आते हैं, ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स में पहला नंबर कौन सा आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये इक्वल है x के और x इक्वल है 9 के, तो इसका लास्ट जो है मेंबर आएगा 9, उसके बीच में 1 3 5 7 9 आ गए। इसी तरह हम सी इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट 5 ऑड डिजिट्स, ऑड नंबर्स, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड, और ये क्या हो गया, नोटेशन फॉर्म, जिसमें हम साइंस यूज करते हैं, नोटेशन फॉर्म। तीसरा सेट है सी, सी इसमें है, सी के मेंबर कौन से हैं, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 हैं। तो पहले तो देखेंगे ये सेट किसका है, होल नंबर्स का है, नेचुरल नंबर्स का है, किसका है, क्योंकि जो जिस सेट में पहला मेंबर 0 होगा वो क्या होगा, होल नंबर्स का सेट होगा, और जो 1 से शुरू होगा वो नेचुरल नंबर का शुरू सेट होगा। तो यहाँ पर क्या है, होल नंबर्स हैं, क्या है, होल नंबर्स, तो इसको हम लिखेंगे x such that x belongs to whole number w, so that 0 less than equal to x, x less than equal to 4. It means that x जो है इस सेट में जो मेंबर हैं वो किससे ताल्लुक रखते हैं, वो होल नंबर के सेट से ताल्लुक रखते हैं, और 0 इज इक्वल और लेस देन x और x लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स इसके जो मेंबर्स होंगे उसका पहला मेंबर इस सेट का वो होगा 0, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल लिखा हुआ, लेस देन और इक्वल लिखा हुआ है, और लास्ट मेंबर जो होगा इस सेट का वो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 0 से लेकर आखिर तक 4 तक ये मेंबर्स आ जाएंगे। इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड इजी है, फर्स्ट 5 होल नंबर्स, होल नंबर, तो ये तीनों तरीके हमें सेट लिखने के आगे, और सेट को एक बात जो है, सेट का मेंबर, एक मेंबर सेट में 2 बार हम नहीं लिख सकते, एक मेंबर सेट में हम 2 बार नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे, जैसे फर्ज करो ए सेट है 0 1 2 3 3 4, तो ये सेट नहीं होगा, ए इज नॉट अ सेट, ए इज नॉट अ सेट, इसको हम सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि मेंबर जो है, एक मेंबर 3 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, तो बार बार रिपीटिशन किसी भी मेंबर की नहीं होनी चाहिए सेट में, और सेट के हर मेंबर को कामा के जरिए अलग अलग लिखना चाहिए।
उसके अलावा सेट का नेम होना चाहिए जो कैपिटल लेटर में हो, और सेट के मेंबर्स को हम किस में, कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे ताकि हमें देखने में आए कि ये एक वेल डिफाइंड सेट है। तो सेट की प्रॉपर्टीज कितनी होगी, 4। एक तो नेम होगा सेट का, दूसरा हर अलग अलग मेंबर लिखेंगे, तीसरा मेंबर को हम कामा के जरिए हर मेंबर को जुदा करेंगे, और चौथा कि उसमें कोई सा भी मेंबर 2 बार या 3 बार या 4 बार रिपीट हम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उसको हम सेट नहीं समझेंगे। ठीक है, अब आते हैं इधर क्वेश्चन पे। Pick out the well-defined sets. Pick out the well-defined sets from the following. अब टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, इसमें मुख्तलिफ कैप्टन्स रहे मुख्तलिफ टाइम्स में पाकिस्तान क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट में, तो इसलिए ये क्या होगा, सेट होगा। इट इज अ सेट। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, डिफरेंट पर्सनैलिटीज जो है वो रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट डिफरेंट टाइम्स, सो इसी वजह से इनके ये भी एक सेट है। लार्ज नंबर्स, अब लार्ज नंबर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते, लार्ज नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए ये सेट नॉट अ सेट। गेम्स यू लाइक प्लेइंग, जो गेम्स आप खेलना पसंद करते हैं वो डिफरेंट होगी, तो इसको हम सेट कह सकते हैं। सेट ऑफ फ्लावर्स, डिफरेंट फ्लावर्स है, लिली, रोज है, जैस्मीन है, तो ये भी सेट हो गया। सेट ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, मार्स, प्लूटो, वीनस, नेपच्यून, जुपिटर, अर्थ, मून, ये सारे क्या हैं, सैटेलाइट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, किसमें, हमारे सोलर सिस्टम में, तो इनको भी हम सेट कह सकते हैं। रिवर्स इन पाकिस्तान, इंडस रिवर, झेलम रिवर, चनाब रिवर, सतलज, रावी, ब्यास, काबुल रिवर, ये सारी जो है डिफरेंट नेम्स हैं, तो इनको भी हम सेट कह सकते हैं।